तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो सेशन आपके लिए है वो आपका करंट अफेयर की क्लास होगी। उत्तराखंड की जो 2020 की करंट अफेयर है उसका पहला पार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, ये मत सोचना कि सिर्फ 2020 से ही करंट अफेयर पूछेगा, क्योंकि अगर पूछना उसको होगा तो यहाँ तो मैक्सिमम पोर्शन कोरोना काल की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो 2019 से संबंधित भी पूछेगा, 2018 से संबंधित भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको सब चीज़ें कराऊंगा, ये करंट अफेयर का पहला पार्ट होगा। और इससे आगे के जो पार्ट आएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाना है। आपके रिस्पॉन्स का मैं वेट करूंगा, उसी के बाद आपको करंट अफेयर के आगे की क्लासेस मिलेंगी, ठीक। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग जिनका अभी हाई कोर्ट में सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को शुभकामनाएं, और जिनका कुछ नंबर से रुक गया, नहीं हो पाया, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2021 का हम लोगों ने टारगेट रखा है। 2021 में किसी भी केस में हमें जॉब चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पोस्टें हैं। आने वाले समय में पुलिस की भर्ती दिखेगी, पटवारी की दिखेगी, प्रवक्ता आईटी आ चुकी है, वीडियो बीपीडीओ और अदर पोस्टें जो है बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। ये मानना है कि यहाँ जिसका सिलेक्शन हो गया वो तर गया समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो है एक लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी पोस्टें एक साथ बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आज उत्तराखंड का पहला सेशन होगा। इसके बाद जो कल है यानी संडे, आपको लाइव सेशन में आना है 7 बजे। कहने वाले आपसे कहते रहेंगे कि लूसेंट पूछता है या परीक्षा वाणी पूछेगा, वो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग उसको तैयार करना। बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो आप लोगों को 7 बजे लाइव सेशन में आना है। मंडे से जो आपकी क्लास चलेगी जीएसटी और पॉलिटी की पहले 3 क्लासेस चलेंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नए स्टूडेंट से जिसने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है, आप लोग उसको कवर कर लीजिए। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। यानी आपको पॉलिटी की कवर करनी है। अब देखना, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, मंडे की जो वीडियो आएगी वो पॉलिटी का एक रैंडम सेशन होगा। यानी वो ऐसा टॉपिक जिसका पहले कोई लिंक नहीं है किसी टॉपिक से जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैं उन लोगों को एक और चांसेस दे रहा हूँ नेक्स्ट मंडे तक कि वो पुरानी वीडियो कवर कर लें, ताकि एक सीरीज बन जाए। तो इस हफ्ते जो पॉलिटी की 3 क्लासेज आएंगी उसका पहले से लिंक नहीं होगा, वो नया टॉपिक होगा, वो सिलेबस में आपका दिया होगा। आप सिलेबस रखना, उसको टिक कर लेना, ठीक है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है वो आपका क्या है, करंट अफेयर को लेकर, ठीक है। करंट अफेयर्स, और ये जो करंट अफेयर्स है ये कब का, 2020 का पहला पार्ट है। पार्ट 1 लिख लीजिए, ठीक है। यानी पहला पार्ट मैं आपको इसमें कराऊंगा। अब देखना, जो इसमें मैं जो कराने के तरीके होंगे, 2-3 पार्ट 2020 के आएंगे, फिर 2-3 पार्ट 2019 के आएंगे। उतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। उतना आप लोगों को जानना है। तो यहाँ जो सेशन शुरू हो रहा है, नहीं पहला पार्ट, ये जो सेशन है ये गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से लेके है, ठीक है। ये रैंडम इधर उधर का करंट अफेयर नहीं है। इस दौरान समाचार पत्रों में क्या रहा 2020 में, गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें पुरस्कार के रूप में मिली, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की, वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और आप लोग उसको एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझ लीजिए और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक टर्मोलॉजी आपने सुनी होगी सभी लोगों ने, क्या नाम लिखा मैंने, पिरुल। यानी जो मैदानी इलाकों में रहता है या जो पहाड़ी इलाकों वाले तो समझ गए होंगे। पिरुल क्या होता है, एक साल का पेड़ होता है, देखा होगा आपने, जिसमें हल्के क्या नहीं गिरते, बहुत ज़्यादा जिसमें आग लगती है जंगलों में, वो गिरता है नीचे, ठीक है। वो क्या करता है कि आग पकड़ देता है गाँव में तो जंगलों में। तो उससे गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया और ये सोचा कि क्यों ना हम पिरुल को एकत्र करके इसका एक प्लांट बनाए, मतलब एक विद्युत उत्पादन का काम इसमें करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो राज्य को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी, दूसरे राज्य से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जंगलों को आग से बचाया जाएगा। यानी एक मल्टीपल क्या है उसके बेनिफिट हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब कहा कि हम पिरुल संयंत्र स्थापित करेंगे, पिरुल प्लांट लगाएंगे जिससे विद्युत का उत्पादन हो सके, तो गवर्नमेंट ने बना भी दिया। तो पहला जो आपका उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन परियोजना बनी है, पिरुल विद्युत उत्पादन परियोजना, वो कहाँ बनी है पूछता है तो पिरुल विद्युत उत्पादन, ठीक है, उत्पादन प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, परियोजना। यानी अगर आपसे ये पूछते हैं, ये बना है आपका पहला उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है। उत्तरकाशी में गवर्नमेंट ने ये बना रखा है और इसका जो है, इसका नाम है गंगाणी परियोजना। क्या है, गंगाणी पिरुल प्रोजेक्ट। क्या लिखोगे उत्तरकाशी में, गंगाणी पिरुल
प्लांट है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछते हैं कि गंगानी पिरूल प्लांट कहाँ है, आप बताओगे उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का पहला पिरूल उत्पादन केंद्र परियोजना कौन सा है, गंगानी पिरूल प्लांट है, कहाँ है, उत्तरकाशी में। इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 25 मेगावाट, ठीक है। किलोवाट कर दीजिए इसको, मेगावाट नहीं किलोवाट, 25 किलोवाट इसकी क्या होगी, क्षमता होगी, ठीक है। गंगानी पिरूल प्लांट 25 किलोवाट का, और ये डुंडा ब्लॉक में पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है। कौन से ब्लॉक में, डुंडा, ठीक है, डुंडा ब्लॉक में पड़ता है। इतना बहुत है आपके लिए जानने के लिए, इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। पिरूल प्लांट पहला कहाँ बना है, उत्तरकाशी में, गंगानी पिरूल प्लांट 25 किलोवाट का, डुंडा ब्लॉक में, उत्तरकाशी में, ठीक। पहली चीज तो ये होगी। अब देखिए गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में, आप लोग मुझे ये बताना, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि उत्तराखंड में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं भी, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। तो संभवतः जहां तक मेरे नॉलेज में है 3 यहाँ पे उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज है, आप लोगों को पता भी होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये घोषणा की कि 3 और खोलेंगे, और वो जो खुलने वाले हैं वो फ्यूचर में अब भी खुल सकते हैं। वो एक का पिथौरागढ़, एक हरिद्वार और एक यूएस नगर में, ठीक है। वो अभी ध्यान नहीं देना है, ये खाली सुन लीजिए आप, ये बीच में आप अपडेट करना, इसको लिखना मत इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो मैं बोला वो लिखना मत, आप इसको बाद में अपडेट करना। अखबारों में आपको ये दिख सकता है कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं, ठीक है। जो 3 है वो 6 हो जाएंगे। अब देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एक सिटी फॉरेस्ट का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट अगर आपसे पूछता है, क्या पूछेगा, सिटी फॉरेस्ट, ठीक है। ये है आनंद वन, आनंद वन, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है। पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ है, आनंद वन है, और ये पड़ता है आपका देहरादून में, यानी कहाँ पड़ता है ये, देहरादून। और किस रेंज में पड़ता है, जैसे वन विभाग के अलग अलग रेंज होते हैं, तो ये पड़ता है झाझरा वन रेंज में, क्या, झाझरा वन रेंज में, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कौन सा है, आनंद वन है। ये पहला पार्ट है जी करंट अफेयर का, ठीक है। इसमें बहुत तथ्य आपने पढ़ेंगे वो नहीं मिलेंगे, आगे आपको मिलेंगे। जो देहरादून के झाझरा वन रेंज में खुला है पहला सिटी फॉरेस्ट, इसका हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अब कोई भी हो, कोई राज्य हो, कुछ देश हो, हम लोग कोई नहीं चाहते कि हमारे राज्य में कुपोषित बच्चे पैदा हों या लोगों को कुपोषण हो, ठीक है। तो हर कोई ये चाहता है कि स्वस्थ जीवन सब जिए, पोषण की मात्रा सबसे बढ़िया हो, अधिक से अधिक लोग पोषित रहें, कुपोषित कोई ना रहें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, इसका ये नहीं पूछेगा कि कब से शुरू हुआ, ठीक है। ये जब देखिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ ईयर पूछता है, कहाँ उससे संबंधित कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन पोषित को, मतलब कुपोषण को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया, उसका नाम है गोद अभियान। क्या है, गोद अभियान। अगर आपसे ये पूछते हैं कि उत्तराखंड में गोद अभियान का संबंध किससे है, तो आप क्या लिखोगे, कुपोषण मुक्त उत्तराखंड। क्या करोगे, कुपोषण मुक्त उत्तराखंड, ठीक है। यानी गोद अभियान का संबंध पूछता है तो कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से होगा। और इसमें क्या किया जाएगा, जैसे जो अधिकारी वर्ग है, कुछ विधायक वर्ग हैं, कोई मंत्री वगैरह हैं, या कोई समाज सेवी हैं, कोई स्वयं सहायता समूह हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुपोषित बच्चों को गोद देते हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, और उनको गोद लेना, नाम से ही लग रहा है कि गोद अभियान, ठीक है। यानी उनको उत्तराखंड को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गोद अभियान। अब देखिए जब आपने गोद अभियान सुन लिया, तो अब जब बच्चे, खुद सोचो कुपोषित थे बच्चे, ठीक ठाक होगी, अब किसी के लिए भी ये नॉर्मल एक वो लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे जो यहाँ विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, ठीक, क्या, विद्यालय और महाविद्यालय, ठीक है, मतलब महाविद्यालय लिख लीजिए, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। अब आप लोगों को पता होगा लाइब्रेरीज होती हैं, पहले से आप लोग कॉलेज वगैरह जाते होंगे तो पुस्तकालय होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो पुस्तकालय होते हैं, तो उन पुस्तकालय में देखो कहीं कहीं तो लेटेस्ट किताबें, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा मैटर मिल जाता है, अपडेट रहता है, कहीं कहीं किताबें ही नहीं है। जो गाँव इलाके में, जो दूरस्थ इलाकों में विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, यानी महाविद्यालय हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पहल शुरू की, उसका नाम है ई ग्रंथालय। क्या है, ई ग्रंथालय। हाँ,
अब आपसे ये पूछता है ई ग्रंथालय का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय को ऑनलाइन करने से। यानी जैसे आप सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी आपका कॉलेज है, वहाँ पे किताबें पर्याप्त नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो ई ग्रंथालय के माध्यम में जाके इस पोर्टल पे जाके आप क्लिक करेंगे तो हर प्रकार की किताबों का आपको यहाँ पे समावेशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी लाइब्रेरीज को, जो पुस्तकालय हैं, उनको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। यानी उसमें किताबें जो नहीं भी हैं अदर जगह से, अगर आपको वहाँ दूसरी जगह है तो उस प्लेटफॉर्म पे यानी ई ग्रंथालय में आपको सब चीज़ मिल जाएंगी। तो सीधे सीधे मतलब ई ग्रंथालय का संबंध किससे है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों को क्या करना है, आपको डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करना है, एक प्रकार से ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो ई ग्रंथालय भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इस साल के शुरू में हमारे सीएम साहब कर्नाटक वगैरह भी गए थे, दिल्ली वगैरह की दौरा भी किया था, तो उत्तराखंड के लिए बहुत एक खुशी का पल था, एक बहुत आप ये समझ सकते हैं कि एक गौरवशाली पल था, क्योंकि उत्तराखंड को कृषि उत्पादन की द्वितीय श्रेणी में एक अवार्ड मिला, जिसको बोलते हैं कृषि क्रमण पुरस्कार। ठीक है, क्या बोलते हैं, कृषि क्रमण पुरस्कार। ठीक है, उत्तराखंड को मिला है कृषि क्रमण पुरस्कार। किस चीज़ के लिए, खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी 2 के लिए। ये किस चीज़ के लिए मिला है, खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी 2, उत्पादन की श्रेणी 2 यानी द्वितीय श्रेणी के लिए क्या मिला है, कृषि क्रमण पुरस्कार। और ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये किस फाइनेंशियल, किस कृषि ईयर के लिए मिला है, तो आप बताओगे 2017-18। ठीक है, याद रखना 2017-18। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाल ही में किस राज्य को खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार दिया गया है, आप बताओगे उत्तराखंड। यह पूछेगा उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी 2 में कृषि क्रमण पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो आप बताओगे 2017-18। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी ने हमारे सीएम साहब को इसमें सम्मानित किया था, और राज्य के लिए बहुत गौरवशाली ये क्या था, पल था, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एक सीता माता का मंदिर बनाने की सोची है। ठीक है, भव्य मंदिर बनेगा, उसी के सामने एक जटायु का भी मंदिर बनेगा, और जटायु का मंदिर ऐसी जगह बनेगा जहां से सीता का मंदिर हर दिशा से वहां से दिख सके, मतलब हर पोर्शन दिख सके। ठीक, अब देखिए आप लोगों को पता है सीता माता ने समाधि कहाँ ली थी, ये सब लोग उत्तराखंड में पढ़ते आए हैं, उस जगह का नाम है सिंतोष्यु। क्या है, सिंतोष्यु, सिंतोष्यु। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये सिंतोष्यु कहाँ पड़ता है। आपको सब लोग उत्तराखंड इतने समय से पढ़ रहे हैं, कमेंट करके मुझे ये बताना कि सिंतोष्यु कहाँ पड़ता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक सीता माता का भव्य मंदिर बनाने वाली, इसको याद रखना है। ठीक है, सीता माता का भव्य मंदिर बनेगा यहाँ पे, एक भव्य मंदिर। और ये सिंतोष्यु क्यों चर्चित है, क्यों यहाँ पे सीता माता ने समाधि ली थी। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। ठीक, अब सिंतोष्यु आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा, इसी के पास एक जटायु का मंदिर बनेगा। आप लोगों को कमेंट करके बताने की सिंतोष्यु कहाँ पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए जो ये है, इस मंदिर में जो है 13 डिस्ट्रिक्टों से कुछ मिट्टी वगैरह, कुछ पत्थर वगैरह लाए जाएंगे, इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ये क्वेश्चन चर्चित रहेगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्यटक आते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा, और उनकी यात्रा सुगम करने के लिए जो मतलब पहाड़ों में या हमारे उत्तराखंड राज्य में अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ देने के लिए SDRF ने एक पोर्टल शुरू किया, उसका नाम है मेरी यात्रा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछते हैं मेरी यात्रा का संबंध, मेरी यात्रा पोर्टल का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, उत्तराखंड में पर्यटन की यानी यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। ठीक है, मेरी यात्रा यात्रियों की सुविधा के लिए, किसके द्वारा, SDRF। ठीक है, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के द्वारा मेरी यात्रा क्या बनाया गया है, एक ऐप बनाया गया है, इसको आप याद रखना। अब देखिए आप लोगों को परसों मैंने लास्ट संडे मैंने क्विज में भी पूछा था, देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित जो पुरस्कार मिलते हैं, ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए, तो हेडिंग डाल लीजिए देवभूमि उत्तराखंड पुरस्कार 2020। ठीक है, क्या लिखोगे, देवभूमि उत्तराखंड पुरस्कार, खेल रत्न, खेल पुरस्कार। ठीक है, खेल से संबंधित है 2020। ठीक है, इसमें 3 अवार्ड दिए गए हैं मेन। ठीक है, एक पहला क्या है, किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, खेल रत्न, खेल रत्न। इसमें कौन है, 2 लोग हैं। ठीक है, एक का नाम, इसकी नाम आपका पता होना चाहिए, इसमें एक का नाम है मनीष रावत, दूसरा है मनोज सरकार। क्या क्या, मनीष रावत प्लस मनोज सरकार।
इनको क्या मिला इस बार, खेल रत्न, यानी उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार इन दोनों को मिला। मनीष रावत का नाम आप जानते हैं किस चीज से संबंधित है। मनोज सरकार जो हैं वो किससे हैं, एक प्रकार के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन है, जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स में भी बैडमिंटन भाग में प्रतियोगिता लिया था, यानी अपने आप में बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। और मनीष रावत आप लोगों ने जानते हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, नहीं आता तो कमेंट करना और बताना कि सर मनीष रावत किससे है, नहीं आ रहा है हमें बता दीजिए, मैं पिन कर दूंगा कमेंट, ठीक। खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला। तो खेल रत्न मिला तो द्रोणाचार्य भी मिलना था। द्रोणाचार्य किसको मिलता है, खेल कोच को मिलता है। और द्रोणाचार्य देवभूमि जो अवार्ड मिला है वो मिला है अनूप बिष्ट को, यहां पे लिख लीजिए द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य देवभूमि द्रोणाचार्य मिला है अनूप बिष्ट को, अनूप बिष्ट, ठीक। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, अनूप बिष्ट। द्रोणाचार्य मिला है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिलेगा। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है वो है अरुण कुमार सूद को, ठीक है। लिख लीजिए लाइफ टाइम, लाइफ टाइम अचीवमेंट, अचीवमेंट, ठीक है। ये किसको मिला है, अरुण कुमार सूद, अरुण कुमार सूद को, ठीक। यहां लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, अरुण कुमार सूद, ठीक है। इनको क्या मिला है, देवभूमि मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट, देवभूमि खेल रत्न बता दिया और द्रोणाचार्य आप लोगों को मैंने बता दिया था। ये तो क्या थे, देवभूमि से संबंधित पुरस्कार जो खेल रत्न वगैरह मिलते हैं, कब से शुरू हुए, क्या शुरू हुए, सब बता रखा है। परीक्षा वाणी की स्टार्टिंग में देखना, इतना काम आप लोगों का होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड राज्य में एक योजना शुरू की है, उसका नाम है मुख्यमंत्री आपका स्वरोजगार योजना। हेडिंग डाल दीजिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये जो योजना है, ये जो शुरू हुई है अपने आप में, कब से शुरू हुई है, 28 मई 2020 से विधिवत रूप से इसको शुरू किया गया, ठीक है। 28 मई 2020 से इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। इसमें होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो विनिर्माण सेक्टर है यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें अगर कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको बैंक के थ्रू, अब बैंक कौन से होंगे पता ही है आपको, सरकारी बैंक होंगे या गवर्नमेंट से संबंधित जो भी होंगे, या जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, अनुसूचित बैंक को जिसको इससे जोड़ रखा है, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिख देना है, ठीक है। विनिर्माण, अब विनिर्माण क्या होता है, कैसे होता है, सब इकोनॉमिक्स में बताऊंगा आपको, ठीक। और दूसरा जो है 10 लाख तक का लोन जो मिलेगा आपको सर्विस सेक्टर यानी सेवा और व्यवसाय, ठीक है, सेवा प्लस व्यवसाय। आपको इतना ही जानना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण क्षेत्र में कितने तक का लोन मिलेगा और जो सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में कितने तक का लोन मिलेगा, ये याद रखना है। और कब से शुरू हुई है, 28 मई 2020 से, ये याद रखना है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए, चारधाम यात्रा, आपको बहुत लोगों को पता है कि चारधाम यात्रा चल, यहाँ पे चारधाम प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपका बहुत बढ़िया रोडें बन रही हैं। तो चारधाम परियोजना में एक ऋषिकेश से आपका एक जगह पड़ते धरासू, ऋषिकेश टू धरासू जो जगह है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, चंबा के आसपास एक टनल बनवा रखा है जिसकी जो लंबाई है वो 440 मीटर है। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए 440 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, चारधाम लिख लीजिए, चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश से धरासू, क्या लिखोगे, ऋषिकेश से धरासू मोटर मार्ग पे चंबा के पास कितने मीटर लंबा टनल बना है, तो आप बताओगे 440 मीटर टनल लंबा बना है, 440 मीटर। और ये बीआरओ ने बना रखा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन भी किया था, आप लोगों को ये पता होगा। फिर लिख दीजिए, चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश से धरासू मोटर मार्ग पे चंबा के पास बना है, ठीक है। कहाँ, चंबा के पास कितने मीटर लंबा टनल बना है, 440 मीटर लंबा टनल बना है, आप लोगों ने ये सुन लिया होगा। इसके अलावा जो आता है अदर फैक्ट, वो नोट कीजिए। ये जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि आपका इस बार क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप ग्रुप सी यूके SSC का दे रहे हो या जो प्रवक्ता वगैरह दे रहे हैं, उनका जो क्वेश्चन है, एक तकनीक का नाम लिखूंगा, उसको शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। इसका नाम लिख लीजिए QDA तकनीक, ठीक है। अभी बताओ ये होता क्या, या इसका फुल फॉर्म पूछेगा या ये क्या होता है ये पूछेगा, ठीक है। अब देखिए,
उत्तराखंड राज्य में ऐसा इलाका या कहीं भी जहां सिग्नल नहीं आते, यानी नो सिग्नल एरिया में, जहां आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते या संचार में बात नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे इस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यानी इसका QDA तकनीक के माध्यम से क्या होगा, पहले तो सबसे पहले लिख लिए QDA तकनीक, उत्तराखंड मतलब QDA तकनीक के माध्यम से संचार सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। ठीक है, क्या लिखोगे, संचार सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, ठीक है। QDA तकनीक, इसमें क्या होता है, नो सिग्नल एरिया होती है। ठीक है, कहाँ, नो सिग्नल एरिया में, नो सिग्नल एरिया, यानी जहां सिग्नल नहीं आते हैं आपके जिन इलाकों में, उन इलाकों में QDA तकनीक का प्रयोग किया गया, संचार सेवा का प्रयोग किया गया है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अब या तो ये पूछ सकते हैं या इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है क्विक डिप्लॉयबल एंटीना। क्या लिखोगे, क्विक डिप्लॉयबल एंटीना। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि QDA का फुल फॉर्म क्या आता है, क्विक डिप्लॉयबल एंटीना। इस तकनीकी के माध्यम से नो सिग्नल एरिया में संचार सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि QDA तकनीक, या तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, या इसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य पूछेगा, या पूछेगा कि QDA तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड ने क्या काम किया है। तो आप बताओगे नो सिग्नल एरिया में इसको आप क्या करोगे, शुरू करोगे। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया, SDRF के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, SDRF के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो ठीक है, QDA तकनीक तो ये होगी। अब आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, उसका नाम था स्वामित्व योजना। क्या था, स्वामित्व योजना, लिख लीजिए, स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना किस चीज से संबंधित अगर आपसे पूछते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का ग्रामीण इलाकों में जो रहते हैं उनकी संपत्ति को लेकर, उनकी संपत्ति पे यानी उनकी प्रॉपर्टी पे उनके स्वामित्व को दर्शा रहा है। इसमें कुछ नहीं होगा, एक आपका जैसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं, ऐसी कुछ कार्ड बनेंगे जिसमें आपकी संपत्ति का ब्यौरा होगा, उसके माध्यम से आप लोन वगैरह ले सकते हैं बैंक वगैरह में। मतलब इस टाइप की कुछ फैसिलिटीज दी है गवर्नमेंट ने। अब पूरा स्वामित्व योजना के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ये बताऊंगा, शायद इसमें उत्तराखंड के, कंफर्म तो है नहीं, 50 गांवों को इसमें पहले चरण में शामिल किया गया है। आप इसको थोड़ा सा नोट करना, स्टार लगाना, मैं इसको कंफर्म करके अगली करंट अफेयर की क्लास में या इसी वीडियो के पिन कर दूंगा। ठीक है, तो स्वामित्व योजना में 50 गांवों को शामिल किया गया उत्तराखंड के। ठीक है, शामिल उत्तराखंड से। तो ठीक है, स्वामित्व योजना का मतलब क्या है, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के अधिकार को लेके है। ठीक, और इसमें 50 गांवों को शामिल किया गया उत्तराखंड से पहले चरण में। इसकी ये तो स्वामित्व। और कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा राज्यसभा चुनाव हुए थे, तो राज्यसभा में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ से उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने मेंबर भेजे जाते हैं, 3 मेंबर भेजे जाते हैं। 3 के 3 का नाम आपको कमेंट करके पिन करना, मतलब कमेंट करना है। जो अभी जो रिसेंटली सुने गए हैं उनका नाम है बंसल जी, यानी नरेश बंसल। ठीक है, वर्तमान में हाल ही में किनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, नरेश बंसल। ठीक, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इतना जब आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको एक बहुत मतलब अच्छी चीज बताता हूं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी बताता हूं उसको, उससे पहले एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। अपनी पोर्टल यानी अपनी सरकार पोर्टल का संबंध किससे है। ठीक है, क्या लिखोगे, अपनी सरकार, ये एक पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने। ठीक, पोर्टल, इसका संबंध किससे है अगर आपसे पूछते हैं, जो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज होते हैं, यानी जो सेवाएं आप लोग लेते हैं उसको ऑनलाइन यानी डिजिटल करने को लेके है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों को इधर उधर, एक तो कोरोना काल है, दूसरा लोगों को इधर उधर भटके ना, तो चीजें ऑनलाइन करने को लेके है। यानी आपकी ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करने से, चाहे आप कभी लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, कभी आप टिकट वगैरह बुक करते हैं, बहुत से सर्विसेज होती हैं, उसको क्या करना है आप लोगों ने, ऑनलाइन। यानी तो क्या इसमें क्या लिखोगे, ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑन, ई डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट यानी अपनी सरकार पोर्टल का संबंध है ई डिस्ट्रिक्ट से, यानी सेवाओं के ऑनलाइन करने से। क्या लिखो इसको ब्रैकेट में, सेवाओं को ऑनलाइन करने से। ठीक है, सेवाओं को
ऑनलाइन करने से इसका क्या है संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। अपनी सरकार। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन, क्या लिखोगे? जल जीवन मिशन। तो जो जल जीवन मिशन गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों को 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में कितने रुपए में पेयजल कनेक्शन दिया जाता है? आप बताओगे 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में कितने रुपए में पेयजल कनेक्शन दिया जाता है? 1 रुपए में उत्तराखंड में पेयजल कनेक्शन दिया जाता है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक, अब देखिए 2-3 चीज़ें इतना पढ़ने के बाद 1-2 गवर्नमेंट की और स्कीम है, उसका थोड़ा सा वो चर्चा में रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक का नाम लिख लीजिए, मुख्यमंत्री आंचल परियोजना। क्या लिखोगे आप? मुख्यमंत्री आंचल परियोजना, आंचल परियोजना। ठीक है, आंचल वही प्रोडक्ट दूध वाला परियोजना, ये तो पहले से चली आ रही। इसमें क्या होता था, जो आंगनबाड़ी के बच्चे होते थे उनको मध्याह्न भोजन के तहत हफ्ते में 4 दिन क्या दिया जाता था? दूध भी दिया जाता था। ठीक है, यानी पहले से प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री आंचल परियोजना। तो इसमें क्या लिखोगे? डैश करके नीचे करके, आंगनबाड़ी के जो बच्चे होते थे, ठीक है, आंगनबाड़ी बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत, पूरा लिखोगे आप लोग, आंगनबाड़ी बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत हफ्ते में 4 दिन दूध भी दिया जाता था, 4 दिन दूध दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये क्यों चर्चा में रहा, इसको विस्तारित कर दिया गवर्नमेंट ने। और अब जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, यानी कक्षा क्लास 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन उनको हफ्ते में 1 दिन दूध दिया जाएगा। ठीक है, कितने दिन? 1 दिन इसमें हफ्ते में इसको दूध दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आंचल परियोजना का संबंध किससे पूछता है, तो बताओगे मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को स्कूल में दूध देने से संबंधित है। और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 1 दिन, आंगनबाड़ी वालों को 4 दिन। ठीक है, मुख्यमंत्री आंचल योजना। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? शिक्षा विभाग प्लस उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन, यानी उत्तराखंड में जो सहकारी डेयरी फेडरेशन है, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा ये काम शुरू किया गया। ठीक है, 1 से 8 तक। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी बहुत, भाई कोई बोर्ड वगैरह में टॉप करता है, अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड सरकार एक काम करती है, उसमें क्या करते हैं, देश को जाने एक उसका स्कीम है, उसमें क्या करते हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 25 स्टूडेंट होते हैं उनको देशाटन कराया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? देश को जाने। ये क्या चीज है, तो आप लिखोगे बोर्ड परीक्षा में टॉप 25 जो बच्चे आते हैं, यानी बोर्ड के टॉप 25 स्टूडेंट को देशाटन कराना है। ठीक है, देश के दर्शन यानी देश घुमाना है, देशाटन, यानी बोर्ड के पेपर के जो टॉप 25 बच्चे होंगे उनको क्या कराओगे? देशाटन कराओगे, देश को जाने प्रोजेक्ट के तहत। ठीक, अब देखिए इतना जब सब कुछ हो गया तो एक हाल फिलहाल में एक मंदिर चर्चा में रहा था, वहाँ पे एक मेला भी लगता है, उसका नाम है ओणेश्वर मंदिर, यानी ओणेश्वर महादेव मंदिर, ओणेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, महादेव मंदिर, यहाँ कुछ मेला वगैरह भी लगा था, इसलिए चर्चा में रहा था। ये कहाँ पड़ता है, आप लोगों से अगर पूछता है आप बताओगे प्रतापनगर। और प्रतापनगर कहाँ पड़ता है, सबको पता है। ठीक, प्रतापनगर कहाँ पड़ता है, सबको पता है, नहीं पता है तो कमेंट कर देना। ठीक है, ओणेश्वर महादेव मंदिर प्रतापनगर में। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, एक नाम लिख लीजिए, कालोनी नदी। ठीक है, कालोनी नदी। अब देखिए कालोनी नदी क्यों चर्चित रही है, इसमें विश्व बैंक की सहायता से एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, यानी विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट चलने का मतलब इस नदी में एक कुछ पुल बन रहे हैं, यानी सेतु वगैरह बनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये पड़ता है आपकी कालोनी नदी सहस्त्रधारा के आसपास वो प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, सहस्त्रधारा देहरादून, सहस्त्रधारा कहाँ? दून में। ठीक है, देहरादून में, देहरादून। यहाँ पे क्या चल रहा है, विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट चल रहा है कालोनी नदी पे, उसमें कुछ सेतु वगैरह बनाए जाने, चाहे सड़क सेतु कहो या नॉर्मल सेतु कहो। तो इस चीज को आपने याद रखना कि कालोनी नदी कहाँ पड़ती है, आपसे पूछता है। यानी कालोनी नदी पे सहस्त्रधारा के आसपास देहरादून में विश्व बैंक की सहायता से एक प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, सेतु से संबंधित काम चल रहे हैं। ये तो थी आप लोगों की करंट अफेयर की पहली क्लास उत्तराखंड की। ठीक है,
आगे वाली क्लासेस फिर आएंगी उत्तराखंड करंट अफेयर की। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, क्या करंट अफेयर को कंटिन्यू किया जाए या ये सेशन पसंद आया, आप लोगों के रिस्पॉन्स का मैं वेट करूंगा। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आपको पसंद आया नहीं आया ये सेशन आपको लिख के बताना है। उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास लाऊंगा। अगर नहीं इस पर रिस्पॉन्स मिलता है, आप लोग कमेंट्स या लाइक नहीं करेंगे तो करंट अफेयर की क्लास नहीं आएगी, फिर नॉर्मली क्लास चलती रहेगी, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, पूरे सकारात्मक ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं। मान के चलिए 2021 आपका होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।